सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को और आपकी फैमिली को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहीं पर नवंबर 1 यानी कि आज रात 12 बजे से जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल वो रूल्स फॉलो करने वाले हैं जो कि ट्राई ने सेट कर दिए हैं, जहां पर आपको स्पैम कॉल वगैरह और एसएमएस वगैरह नहीं आएंगे। यहाँ पर हो सकता है आपको ओटीपी मिलने में दिक्कत हो जाए 1 नवंबर को, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो मैंने बताया था कि बैंक वगैरह, कंपनीज वगैरह, अमेजोन, ये वो सब रजिस्टर होंगे, तब जाके वो फिल्टर होंगे उस स्पैम कॉल में से, ताकि वो पार कर पाए उस फिल्टर को और उसके बाद में आपको मैसेज कर पाए। दरअसल यहाँ पर कई सारे कीवर्ड्स को बैन किया गया है ट्राई की तरफ से जो कि स्पैम की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो भैया उस कीवर्ड का अगर यूज किया गया तो ये एक तरीके से ऑटोमेटिकली ही ब्लॉक हो जाएंगे और इसी के साथ साथ यूजर भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च करवा सकता है अगर उसको बार बार स्पैम कॉल या एसएमएस वगैरह से परेशान किया जा रहा है। होते हैं ना, कई सारे करते रहते हैं और आपको पता ही नहीं भाई कैसे करूं। ब्लॉक कर भी दोगे तो भैया नया नंबर वो लेके आ जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए अब आप अपनी कंप्लेंट तक लॉन्च करवा सकते हो। और मैं तो कह रहा हूं भाई, अगर इस तरीके की कंप्लेंट होती है तो सबसे पहले तो इन टेलीकॉम ऑपरेटर वालों के ऊपर ही करवा दो, क्योंकि जब भी भाई हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है भाई, हमें दूसरा सिम रिचार्ज नहीं करवाना, करवाएंगे दूसरे महीने में। हाँ, तीसरे महीने में हो जाता है कि वो पूरी तरीके से बंद हो सकता है, किसी और को मिल सकता है, तो हाँ तीसरे महीने रिचार्ज करवा लेंगे, लेकिन पहले दूसरे महीने नहीं करवाना तो नहीं करवाना। एसएमएस और कॉल करके परेशान मत किया करो कि सर आपका वो रिचार्ज रहता है उसको रिचार्ज करवा लो। भाई हमें पता है रिचार्ज करवाना है, लेकिन मूड नहीं है, बाद में कराएंगे। दोस्तों इस वक्त में दिवाली का सेलिब्रेशन हम और आप ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स ने भी किया। दिवाली की मिठाई एक्सचेंज करके इस त्योहार को दोनों ही तरफ से सेलिब्रेट करने के लिए एक दूसरे सोल्जर्स को मिठाई दी गई। यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का विवाद चल रहा था कई साल से, उसको लेकर एक सोल्यूशन मिला, जिसकी वजह से डिसएंगेजमेंट जैसे ही पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ 21 अक्टूबर को, उसके बाद में पेट्रोलिंग का एग्रीमेंट भी हो गया कि भैया कौन कहां तक करेगा। जिसके बाद में अब ये देखने को मिल रहा है कि जो टेंशन बनी हुई थी, जो स्ट्रेस बना हुआ था वहां पर उस बॉर्डर को लेके, वो अब खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से अब दोनों ही सेलिब्रेट कर रहे हैं कि चलो लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ। दोस्तों जोमेटो से खाना वाना आप सभी मंगवाते होंगे, लेकिन हैदराबाद के अंदर रेड हुई है जोमेटो के वेयर हाउस में, और ये जोमेटो का ऑफिशियल वेयर हाउस था जो कि वही ओन करते हैं, जहां पर सीरियस हेल्थ वायलेशन होता हुआ नजर आया 29 अक्टूबर को। दरअसल यहाँ पर जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो रही थी वो फ्यूचर डेट में हो रही थी, मतलब पैकेजिंग में आज कर रहा हूँ 31 नवंबर को, लेकिन मैं उसकी डेट डाल रहा हूँ 1 जनवरी 2025 की। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्यूचर में पैकिंग कर रहे थे, मे बी ये टाइम ट्रैवल करके उसको आगे भेज रहे होंगे, इस तरीके की चीज़ें ये कह सकते हैं कि हम इस तरीके से कर रहे थे अपना काम। फिलहाल के यहाँ पर मशरूम के कई सारे पैकेट फ्यूचर में पैक किए गए हैं, मतलब उस पर जो डेट छापी गई है वो आज की नहीं है कि आज हमने पैक किया है, बल्कि वो आगे की डेट डाल रखी है कि 1 महीने बाद की डाल दी, 10 दिन बाद की डाल दी। इस तरीके से काम कर रहे थे वहाँ पर, और ऊपर से वहाँ पर ऑफिशियल्स ने ये पाया है कि यहाँ पर डिसऑर्गेनाइज्ड हो रखा है सारा मामला, अनहाइजीनिक तरीके से यहाँ पर काम चल रहा था जितना भी चल रहा था। और आप जोमेटो को काफ़ी मतलब समझते हो कि भाई अब तो इसका आईपीओ भी आ चुका है, तो मतलब बढ़िया ही कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ के वर्कर एसेंशियल सेफ्टी गियर का भी यूज़ नहीं कर रहे थे, मतलब कि वो ना ग्लव्स पहन रहे थे, ना वो बालों को रोकने के लिए कुछ कैप वैप पहन रहे थे। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ का यूज़ वहाँ पर नहीं हो रहा था। यहाँ पर वैलिड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तक नहीं पाया गया, जिससे कि ये मालूम चलता है कि ये कंज्यूमर की हेल्थ को रिस्क में डाल रहे हैं कि भैया जो होगा कंज्यूमर का होगा, उसको थोड़ी ना पता लगना हमारे खाने से ये सारा हुआ है, तो भैया वो तो खैर इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो वो आगे जाके कर लेंगे, अपना निपट लेंगे जैसे भी है। सो यहाँ पर वॉयलेट कर रहा है जोमेटो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, जहाँ पर अगर रेस्टोरेंट पाए जाते तो रेस्टोरेंट को तो फटाक से बैन कर देते कि हमने रेस्टोरेंट को बैन कर दिया। आज इनका खुद का ऑफिशियल वेयर हाउस इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, तो क्या उसको भी बैन करेंगे? सो दोस्तों जोमेटो के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को तो चलो भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सोन पापड़ी का देखते हैं कि सोन पापड़ी किस तरीके से बनाई जाती है। आज दिवाली स्पेशल है तो भैया लपेट देते हैं सोन पापड़ी को भी। तो यहाँ पर इस तरीके से सोन पापड़ी बनाई जाती है। कई सारे लोग हाइजीन पाइजीन इस तरीके की बातें करेंगे, भाई जोमेटो वाली बात को भूल जाओ। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोगों ने कहा है कि भाई कैसी ही बने सोन पापड़ी, हमें थोड़ी ना खानी होती है, हमें तो दूसरों को देनी होती है। और कई सारे लोग होते हैं जिनको सोन पापड़ी अच्छी लगती है। भाई 70-80 रुपये का आता है शायद ये डब्बा, तो मतलब आ जाता है। मतलब एक ज़माना होता था जब 1 रुपये में 1 पीस आता था, जब हम टॉफ़ी वाली दुकानों पे जाते थे तो भैया वहाँ पर 1-1 पीस मिल जाता था। बुढ़िया के बाल बोलते थे इसको, भाई बड़े ही चाव से खाते थे वो, तब भी अच्छी लगती थी और आज भी अच्छी लगती है मेरे को।
अब बनती कैसे है वो मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मिलेगी तो खाऊंगा। बॉस ये सब दोगलापन है। Rami Saleh.